आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के करनाल जिले के फरीदपुर गांव में। यहां रहते हैं संदीप जी का परिवार। संदीप जी के परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। संदीप जी, उनकी पत्नी, 3 बेटियां और माता पिता। संदीप जी दवाइयों की फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन पिछले 1 वर्ष से गंभीर रूप से बीमार होने के कारण वह कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके माता पिता भी बुजुर्ग हैं। ऐसे में परिवार का गुजारा करना बहुत कठिन हो गया था। तभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची और उनके लिए राशन सामग्री तथा जरूरत की हर आवश्यक वस्तु इस परिवार को दी गई। सचमुच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए जीविका और उम्मीद की किरण बन चुकी है। दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला करनाल में, और करनाल जिले की घरोंडा तहसील में गांव है, गांव फरीदपुर। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीछे बोर्ड लगा है गांव फरीदपुर का। और यहां पर आज हमारा आने का उद्देश्य है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत आज एक सेवा लेकर संत जी के अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप पीछे गाड़ी देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। इस पर फ्लैक्स लगा हुआ है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। और इस फ्लैक्स के साथ साथ आप देख सकते हैं, इस पे काफी जो है अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया गया है, काफी फोटो लगाई गई है। और अंदर आप देखेंगे अनुयायी आए हुए हैं साथ में। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं, उनके आदेश अनुसार पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जहां पर ये सहायता दी जाएगी। राशन सामग्री जो है वो लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब जानेंगे कौन कौन है परिवार में, क्या स्थिति है परिवार की। आइए आपको लेकर चलते हैं। तो दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं उस परिवार के पास जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये सहायता लाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो परिवार है, और ये जो राशन सामग्री है सारी यहाँ पर रख दी गई है। ऊपर आप देख सकते हैं फ्लैक्स लगा है अन्नपूर्णा मुहिम का, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो ये मुहिम आज इस परिवार के पास आई है। पहले परिवार से ही जानेंगे कितने सदस्य परिवार के हैं, क्या स्थिति है। ये सर हैं, इनसे अब बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संदीप है जी। तो संदीप जी, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में मैं जी और मेरी वाइफ और मेरी 3 गुड़िया और मेरे माता पिता जी। तो माता पिता हैं, पत्नी है और 3 बच्चे हैं आपके। ये गुड़िया हैं आपकी? हाँ जी, ये गुड़िया है जी। जी। तो बच्चे स्कूल में भी जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं जी, दोनों गुड़िया जाती है जी। अच्छा, तो क्या परिस्थिति है परिवार की, क्या समस्या आई परिवार में? अब तो से जी मैं बीमार हो रहा हूँ, काफी दिक्कत आ रही है जी। मतलब हर चीज की, इनकी स्कूल की फीस की या घर के राशन की जी, हर चीज की मतलब दिक्कत आ रही है जी। जी। क्या समस्या आई आपको, कैसे बीमार हो गया? सर जी एकदम अचानक से मेरे को मतलब भूख लगनी कम हो गई थी, धीरे 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 बिल्कुल शरीर मेरा डैमेज हो गया जी। ना मेरे को उठा जा रहा था जी, चल गुरु था तो चक्कर आ रहे थे मैंने बहुत ज्यादा जी। कितना टाइम हो गया? मेरे कम से कम साल के करीब हो लिया जी।
तो 1 साल से आप घर पे ही हैं, बीमार हाँ हैं। बिल्कुल घर पे ही हूँ जी, 1 साल से जी। तो पहले क्या काम करते थे आप? पहले मैं फार्मा कंपनी में काम करता था जी। जी। तो अब कैसे गुजारा कर पा रहे हो? 1 साल से आपने कहा कि घर पे ही हो। जी माता पिता की पेंशन आ गई थी, बस उससे ही गुजारा चल रहा है। कुछ ले देगा जी कोई अपना जी, कर रहे थे गुजारा जी। सर पे कर्ज हो गया काफी जी। तो समस्या है क्योंकि बड़ा परिवार है, राशन की भी दिक्कत आती होगी। बिल्कुल है रही जी, बहुत ज्यादा है रही जी, हर चीज की दिक्कत है रही जी। तो आपने प्रार्थना की थी संत रामपाल जी से? हाँ जी की थी जी। जी। तो अब आज पहुंच गई आपके पास सहायता से? मैं इनका बहुत ही वो करता, दिल से नमन करता हूँ जी संत रामपाल महाराज का जी, दिल से भैया ही कहना है जी। तो अब कुछ सहारा मिल पाएगा आपको हाँ, राशन? बिल्कुल जी। जी। तो ये परिवार है, जैसा कि सर ने बताया कि इनकी 3 गुड़ियां हैं, छोटी गुड़ियां हैं, और माता पिता हैं जो वृद्धावस्था में हैं। इनकी पेंशन से ही गुजारा हो पा रहा था, और बड़ा परिवार है और बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, तो काफी समस्या थी परिवार में। इन्होंने बताया 1 साल से ये घर पे ही हैं, कुछ कार्य नहीं कर पाते, और कुछ ऐसी समस्या है जिनसे कमजोरी ज्यादा है, शरीर में चल भी नहीं पाते। इन्होंने बताया कि चक्कर आ जाते हैं जब ये चलते हैं। तो काफी समस्या थी इस परिवार में, राशन की भी दिक्कत थी, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सुनी, इनकी प्रार्थना, इनकी जो गुहार है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है, और आज इनके पास उनके आदेश अनुसार उनके अनुयायी जो हैं वो सारी सहायता लेकर पहुंचे हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। अब जानेंगे अनुयायियों से क्या क्या सहायता आज इनको दी जाएगी। नमस्कार सर। सत साहब जी। जी सर, तो क्या मुहिम, क्या उद्देश्य लेकर आज इस परिवार के पास आप पहुंचे हैं? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम देश व प्रदेश में चलाई हुई है, जिसमें गरीब असहाय परिवारों के लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान का प्रावधान है। तो आज उसी मुहिम के तहत हम इस परिवार के लिए, जिन्होंने सतगुरुदेव के चरणों में प्रार्थना लगाई थी कि ये बीमार हैं, बड़ा परिवार है, असहाय हैं और हमारा खाने पीने का गुजारा सही से नहीं हो रहा, तो आज उसके साथ सतगुरुदेव ने आदेश दिए कि इस परिवार को वो राशन मुहैया कराया जाए। तो उसी आदेश के अनुसार आज हम ये लेकर आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे पहले हम इसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है। इसके साथ साथ जो रसोई के अंदर दालों वगैरह की ज़रूरत होती है, मसाले की ज़रूरत होती है, वो भी हम लेकर आए हैं। दाल चना है, मूंग की हरी दाल है छिलके वाली, काले चने हैं, मूंग की धुली हुई दाल है, जीरा है, हल्दी है और लाल मिर्ची है। और इसके साथ हम बताएंगे आपको टाटा नमक भी है, अचार है, 2 किलो सरसों का तेल है, चाय का पैकेट है, सूखा दूध है 1 किलो और कपड़े धोने की साबुन है और सर्फ है 1 किलो, जो बर्तन धोने की साफ करने के आता है, वैसे कपड़े धोने के भी काम आता है। इसके साथ नहाने की भी 4 पेड़ी हैं, 5 किलो आलू है और 5 किलो प्याज है। ये सतगुरुदेव ने एक पूर्ण किट बनाई है एक परिवार के लिए, जिससे
कम से कम उसका 1 महीने का गुजारा चल सके, और उसके बाद जब इनका समाप्त हो जाए तो हम दूसरी किट इनको देने के लिए तैयार रहते हैं। जब भी हम इनका फ़ोन नंबर दे के जाते हैं, जब इनके पास समाप्त हो जाता है तो ये हमें फ़ोन से हमें कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे कि हमारे पास राशन की कमी समाप्त हो गया है, तो हम तुरंत उसको अगले ही दिन ही सतगुरुदेव के आदेश अनुसार वितरित करेंगे, मुहैया कराएंगे। जी। तो दर्शकों, आपने देखा, इस परिवार के लिए जो भी राशन सामग्री होती है, जो भी रसोई का सामान होता है, वो सारा यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 25 किलो आटा है, चावल है, चीनी है, दालें हैं, जितना भी रसोई का सामान। और उसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं, आलू प्याज भी लाए गए। छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सूखा दूध भी लाया गया है, ताकि एक टाइम दूध की व्यवस्था ना हो तो इसका भी चाय बना सके, दूध पिला सके बच्चों को। और आप देख सकते हैं, सर्फ है, साबुन है। तो जो भी वस्तुएं यहाँ पर लाई गई हैं, वो सभी अच्छी क्वालिटी की जो वस्तुएं यहाँ पर लाई गई हैं। दूध भी आप देखेंगे, मधुसूदन कंपनी जानी मानी कंपनी है, और भी जो अन्य वस्तुएं हैं सभी अच्छी कंपनी की चीजें हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, जो भी वस्तुएं इन परिवारों को उपलब्ध कराई जाएंगी उनकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनको ये सभी चीजें उपलब्ध कराई हैं। और जैसा कि सर ने बताया, आगे के लिए भी इनकी ये व्यवस्था की गई है कि जब तक ये परिवार असहाय है, कुछ कर नहीं पाते ये सर, तब तक इनको ये हर बार हर महीने सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो संदीप जी के जो पिताजी हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रामधारी है जी। तो कैसा लगा, अब आपको सहायता दी गई, कैसा लगा है? बढ़िया लगा जी। तो पहले कभी देखी थी ऐसी मुहिम आपने? ना जी, हाँ जी। हम लड़ाई भी देखी है। पहली बार देखी है? हाँ जी। तो कुछ कहना चाहोगे संत जी के बारे में? ये तो हमारे सब गरीब हैं जी। हाँ जी। हाँ, हमारे साथ आए कर दी। जी। हाँ, तो अब खुश हो, कुछ सारा लगेगा अब? खुश, हाँ। कति खुश संत कुमार। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ, तो ये माताजी हैं, ये भी खुश हैं, इनके पिताजी हैं, काफी वृद्ध हैं देखो, और कोई कमाने का साधन नहीं था। ठीक है, तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सहायता की। ऐसे ऐसे लाखों परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी आज इसी प्रकार से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। और भी आसपास के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप यहीं पे रहते हो, इसी गांव में? हाँ जी, इसी गांव में रहते हैं जी। तो आपको भी जानकारी होगी इनकी कैसी स्थिति थी परिवार हाँ की? जी, बहुत खराब स्थिति थी जी इनकी है। अब भी ये लड़का भी बीमार है जी 1 साल से, और इनके बूढ़े माँ बाप हैं और 3 बच्चे हैं इनके। इनका खर्चा पूरा नहीं चल सकता जी। दुकानों का भी कर्ज, बिल का भी कर्ज, इनके ऊपर बहुत कर्ज चढ़ गया। ये लड़का कमाने वाला था जी इनके घर में। और हम तो परमात्मा का बहुत धन्यवाद करा, रामपाल महाराज का जी, इनको ये मुहिम दी और गरीबों का मसीहा बना जी वो। और यही कहना चाहूँ जी हम जी। तो आसपास के लोगों में भी खुशी का माहौल है। तो सर, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में काफी चर्चा है, सोशल मीडिया हो चाहे गांव-गांव में हो, तो संत जी को भगवान कह के आज लोग संबोधित कर रहे हैं, क्या कारण है? जो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जो भगवान काम कार्य किया करते हैं, वो आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जो किसी भी प्रकार का हो, कोई भी मुहिम हो, जैसे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, संत रामपाल जी महाराज ने ये कबीर साहब के द्वारा चलाई गई मुहिम को आगे बढ़ाया है। आज और भी बहुत सी मुहिम है जो संत रामपाल महाराज चला रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे, नशा मुक्ति का है, सरकार ने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन संत रामपाल महाराज जो सनातन सतभक्ति देकर उन अपनी आत्माओं को इस नशे से मुक्त करा रहे हैं, जिसके लिए बहुत ही परिवार उजड़ चुके हैं। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार ने नारा दिया, लेकिन वो भी उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति के बगैर कोई काम नहीं होता। आज संत रामपाल जी महाराज ने उन बेटियों के लिए वो रास्ता दिखाया है
उनको जीवन का रास्ता, एक जो सच्चा जीवन जीने का रास्ता संत रामपाल महाराज ने बिना दान दहेज के जो शादियां कराई गई हैं उसके तहत उन बेटियों को जीने का हक मिला है। हम अखबार में भी देखते थे कि वो बेटियां कभी कोई किसी को जला के मारा जा रहा, किसी को फांसी दे के मारा जा रहा, किसी को जहर दे के मारा जा रहा है और किसी को पेट में ही मार दिया जाता था। आज संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत उन बेटियों को जीवन दान मिला है जो इस संसार में जीना चाहते हैं और अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और सब कुछ पाना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से वो सब प्राप्त हो रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज बिना दहेज के बेटी के लिए माँ बाप बिल्कुल ही फ्री है, बेटी कभी बाहर नहीं है। उसका जितना खर्चा होता है सत्संगों के अंदर उसकी रमणीय शादी कराई जाती है और जो खर्चा आता है उसमें सदगुरुदेव महाराज करते हैं। इसी प्रकार डोनेशन, ब्लड डोनेशन का है। संत रामपाल महाराज हजारों यूनिट ब्लड मुहैया कराते हैं जो गरीबों के काम आता है। और भी बहुत सी मुहिम है, जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको बाढ़ राहत कार्य के लिए आज देश व प्रदेश के अंदर संत रामपाल महाराज ने बाढ़ राहत कार्य के लिए बढ़ चढ़कर कार्य किया है जो परमात्मा ही कर सकते हैं, आप जीव के बस का काम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिसार, रोहतक, भिवानी और जींद के अंदर 4 जिलों के अंदर इतनी भयंकर बाढ़ आई थी जिसमें हर परिवार और हर जन बहुत ही मुश्किल का समय व्यतीत कर रहा था। वहाँ जीना दुर्भर हो रहा था, पशुओं के लिए चारा नहीं था, पशु मारे जा रहे थे और जनहानि भी हो रही थी। वहाँ संत रामपाल महाराज ने एक ही दिन में कम से कम 50-50, 60 हज़ार फुट पाइप देकर 8 इंची पाइप उन लोगों को मोटर भी दी है और सब कुछ सामान मुहैया कराकर वो पानी उतारने का काम किया है, उनको जीने की दिशा दी है। आज वो लोग संत रामपाल महाराज को इसी दिशा में भगवान के रूप में जानने लगे हैं और उनको मसीहा के रूप में संत रामपाल महाराज मिले हैं। इसी उसमें महम 24 के अंदर 12 तारीख को एक समागम किया गया। उस समागम के अंदर संत रामपाल महाराज को मानवता के रक्षक के रूप में सम्मानित किया गया। आज असल में परमात्मा ही रक्षक होता है और आज संत रामपाल महाराज परमात्मा के रूप में एक रक्षक के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं, जिन्होंने ये काम कर दिखाया है और उन लोगों को का जीवन बचाया है जो बहुत ही मुश्किल घड़ी के अंदर थे। तो एक बार सर से पूछेंगे, सर आपकी जो ये समस्या है, बीमार चल रहे हो, आपने टेस्ट भी कराए होंगे, क्या दिक्कत आई है उसमें? कुछ भी दिक्कत नहीं, काफी टेस्ट करवाए लेकिन मैंने हर तरह के जी कुछ भी दिक्कत नहीं आई जी, बिल्कुल भी जी, किसी भी चीज की जी। मतलब टेस्ट में क्लियर नहीं हो पाया क्या डिसीज है आपका? हाँ जी, कुछ नहीं क्लियर हो पाया जी, क्या दिक्कत है क्या नहीं जी। जी। तो सर जैसा कि इन्होंने बताया कि खुद फार्मा कंपनी में काम करते थे और एक ऐसी बीमारी जिसका कुछ पता ही नहीं कि वो बीमारी कौन सी है, बस ये बीमार है काफी टाइम से, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब द्वारा दी गई सनातन सद्भक्ति वो संत रामपाल महाराज आज हमें दे रहे हैं। हम तो इससे प्रार्थना करेंगे, बाकी इसका काम है जो करेगा, लेकिन हमारा प्रार्थना करने का फर्ज है क्योंकि हम सुखी हुए हैं उस सनातन साधना से। तो हम इच्छा करते हैं कि हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं इससे कि ये वो सनातन साधना पाकर ये भी सुखी हो और जैसा कि ये अपने दुख बता रहा है, ये 3 ताप के रोग से ग्रसित हो सकता है तो उससे छुटकारा मिल सकता है। तो सर उसके लिए क्या चार्ज लगेगा जो आपने बताया कि जुड़ने के लिए, नाम दीक्षा के लिए? उसके लिए ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, इसमें कोई खर्चा नहीं, बल्कि सतगुरुदेव जो सामान देते हैं वो अपने पैसे से देते हैं, अपने पास से देते हैं। सिर्फ उसका इतना खर्चा लगता है कि वो इन सांसों से वो साधना कर सके, यही खर्चा है, बाकी कोई खर्चा नहीं है जी। तो जैसा कि सर ने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमने भी देखा किस प्रकार से अनेकों चमत्कार जो हैं वो भी हम देखते हैं काफी कवरेज में। ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम में हम कवरेज करके आए हैं जहाँ पैरालाइज कुछ लोग थे और दूसरी तीसरी बार ही जब हम गए तो वो अपने पैरों पर चलते हुए नजर आए। तो सर क्या कहना चाहोगे संत जी के बारे में, आज ये सहायता जो की गई आपकी? मैं दिल बस ये है जी, मैं अपने दिल से नमन करता हूँ जी संत श्री रामपाल जी को जी। तो ये थी अन्नपूर्णा मुहिम गांव फरीदपुर, तहसील घरोंडा, जिला करनाल में, जहां एक परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये सभी सामग्री उपलब्ध कराई गई और आगे वाले भविष्य के लिए भी एक वादा किया गया कि अब जो भी समस्या इस परिवार में होगी उसका निपटारा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये करेंगे। जो भी समस्या परिवार को होगी वो इनसे कांटेक्ट करेंगे, सेवादारों से, सारी समस्याओं का समाधान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे न्यूज़ हरियाणा भी तहे दिल से धन्यवाद करता है कि एक ऐसी मुहिम इन्होंने शुरुआत की जिसमें ऐसे परिवारों की सहायता की जा रही है जो वाकई में जरूरतमंद है। घर घर जाकर संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को खोज रहे हैं। तो हम भी तहे दिल से संत जी का धन्यवाद करेंगे और आगे भी आपको अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब